हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि वीडियो करवा चौथ की है तो बधाई तो देनी पड़ेगी। तो मेरा फाइनल लुक बताइए कैसा लगा आपको। और ये फिर मैंने तैयारी वैयारी करने के बाद अपनी दोपहर हो गई थी, फिर मैंने खाना वगैरह चढ़ा दिया। उसके बाद मैंने ये गेरू से नीचे लीप करके चंद्रमा बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ ना चंद्रमा बनते हैं कुछ इस तरह से। फिर मैंने एक अंदर बनाया और एक ही मैंने बाहर बनाया। बाहर भी हमारे चंद्रमा की पूजा होती है। ये सब काम मैंने दोपहर में ही निपटा दिए थे। इसको ढक करके छोड़ दिया क्योंकि देखते नहीं है बाहर बनाने के बाद। फिर मैंने आलता वगैरह लगाया, और मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, जितना आता है मैं उतना लगा लेती हूँ अपना। और फिर देखिए मैंने शाम की पूजा की पूरी तैयारी करके पहले से ही रख दी थी। जल वगैरह सब रख दिया था पूजा के स्थान पर। फिर मैं रेडी हुई। खाना वगैरह बनाने के बाद मैंने साड़ी पहनी थी शादी वाली, क्योंकि मैं शादी वाली साड़ी ही पहनती हूँ। फिर मैंने थोड़ा मेकअप किया। मेकअप भी मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत ही करती हूँ। जितना मुझे आता है मैं उतना कर लेती हूँ अपना घर में ही। और फिर चूड़ा वगैरह पहना मैंने। चूड़ा मैं पहनती हूँ तो चूड़ी लगा लेती हूँ मैं बीच में, क्योंकि हमारे यहाँ खाली चूड़ा नहीं पहनते हैं। तो चूड़ी वगैरह पर लगा करके मैंने चूड़ा पहन लिया। और फिर ये देखिए मेरा फाइनल लुक आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं घर में ही करती हूँ जो भी करती हूँ। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड जी ने थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह किया। और फिर इसके बाद चंद्रमा निकल गया था, तो चंद्रमा को हमने सबसे पहले अक्षत से दिए। अक्षत लगता हमारे यहाँ दूब का और चावल का और फूल का। मैंने अक्षत दे करके फिर मैंने जल वगैरह चढ़ाया, और मैं हस्बैंड को साथ में लिए हुई थी, क्योंकि वो मेरी हेल्प कर रहे थे सब थाली वगैरह मेरी पूजा की पकड़ने में। फिर मैंने टीका वगैरह लगाया। टीका वगैरह लगाने के बाद में मैंने जल वगैरह चढ़ाया। और इधर बच्चे ना पटाखे वगैरह भी छोड़ने लग गए थे चंद्रमा के निकलते ही। तो बच्चे इतने पटाखे वगैरह छोड़ रहे थे तो अच्छा लग रहा था मतलब। और करवा चौथ त्योहार के दिन तो कितनी रौनक हो जाती है। अब मैंने आरती वगैरह की। चंद्रदेव भगवान से सबके लिए मांगा कि भगवान सबका सुहाग अमर रखें। उसके बाद मैंने जल चढ़ाया। और फिर हमारे यहाँ 7 फेरे करते हैं जल चढ़ा करके, मतलब 7 बार घूमते हैं कुछ इस तरह से। तो मैं जैसा मेरे यहाँ हुआ मैंने आप सभी को वैसा दिखाया। सबका पूजा करने का तरीका भी अलग अलग होता है। और हमारे यहाँ खाने में भी कच्चा खाना बनता है उड़द चावल का। तो मैंने 7 फेरे लिए, और ये मेरी मजाक बना रहे थे, हंस रहे थे मेरे पे। फिर भगवान से आशीर्वाद लेकर के भगवान के आगे हाथ जोड़ के मत्था टेक करके फिर मैंने अंदर की पूजा की। चंद्रदेव भगवान भी निकल आए थे। और चंद्रमा का तो आज सभी को इंतज़ार रहता है। फिर मैंने अंदर की पूजा की। सबसे पहले भगवान जी को जल चढ़ाया, फिर टीका वगैरह लगाया, फूल वगैरह चढ़ाए। और पता नहीं क्या हुआ, मेरी वीडियो ना मतलब अच्छे से लड़की ने बनाई थी, तो कुछ कुछ सीन कट गए हैं, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। टीका वगैरह लगा दिया है। और कितनी रौनक रहती, कितना अच्छा लगता है ना। आज के दिन पूजा पाठ होती है, तो मतलब पूजा पाठ तो हम डेली करते हैं, लेकिन करवा चौथ की तो बात ही अलग होती है। सभी महिलाओं को बहुत ही बेसब्री से चंद्रमा का इंतज़ार रहता है। फिर पूजा वगैरह करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है मतलब। मैंने दिया वगैरह जला दिया है, दिया बाती करी। मैंने आरती वगैरह की। फिर मैंने अक्षत लिए, भगवान जी की कथा पढ़ी, और
फिर भगवान को भोग लगाया। और हमारे यहाँ दिन में आरती मतलब कथा नहीं करते हैं, रात में ही कथा करते हैं चंद्रमा के निकलने के बाद। भगवान को भोग लगा करके इस पे पानी भी चढ़ा दिया। उड़द चावल से पूछते हैं हमारे अंदर। फिर भगवान से मैंने सभी के लिए दुआ की, प्रेयर की, भगवान सभी सुहागनों का सुहाग अमर रहे, बना रहे। और अंदर पूजा करने के बाद फिर मैं चली गई थी बाहर। तो फिर मैं इनको देखो साथ में ले ली हूँ। फिर मैंने यहाँ भी यहाँ हमारे मीठा भात पूछता है, मतलब मीठे चावल। तो अंदर का कलश बाहर ही लेके के जाते हैं, उसको वहीं रख करके फिर पूजा करते हैं। यहाँ भी मैंने दिया बत्ती की। फिर उसके बाद में मैंने अक्षत वगैरह चढ़ा करके भगवान जी को टीका वगैरह लगाया दोबारा से और पूजा की। मीठा भात का प्रसाद चढ़ता है बाहर हमारा, और अंदर उड़द चावल पूछते हैं। फिर मैंने जल फेर दिया इस पर भी। और किस किस के यहाँ जाड़ा निकलता है मुझे बताना, क्योंकि हमारे यहाँ ना इस कलश का पानी गिरा करके जाड़ा निकालते हैं। तो देखिए 3 बार बोलते हैं कि जाड़ा निकल। मैंने भगवान के आगे मत्था वगैरह टेक करके और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इस साड़ी का ब्लाउज क्यों नहीं पहन रखा है, क्योंकि पहले मैं बहुत पतली थी, अभी मैं वेट ज़्यादा बढ़ गया है तो ब्लाउज कराने का टाइम ही नहीं मिला, ना हो पाया वो। फिर मेरी देवरानी आई, हमने आपस में करवा चेंज करा। पहले उसने मेरे को दिया, फिर मैंने उसको दिया, और वो हंस भी रही थी। तानी किस बात पर हंस रही है। फिर हम इन्होंने, मेरे देवर ने और देवरानी ने, हम दोनों के पैर छुए। फिर हम अपने ससुर जी के पैर छुए। फिर हमने अपनी सासू माँ के पैर छुए, मम्मी जी के। फिर मैंने जेठ जेठानी के पैर छुए, सबके पैर छूने चले गए थे। और बड़े जेठ जेठानी मेरे आए नहीं। फिर हमारे माता मैया हैं तो हमने मैया के भी पैर छुए। फिर मैंने हस्बैंड जी को टीका किया। और इसमें पता नहीं क्या हुआ, वीडियो आधी कट गई है, उनका तो फ़ोटो ही नहीं आया इसमें वीडियो में। फिर मैंने उनको अक्षत वगैरह चढ़ाया, आरती वगैरह की। का तो बिल्कुल आया नहीं। मैंने उनके पैर छू करके आशीर्वाद लिया। और उन्होंने मेरे को जल पिलाया, और वो तो जल पिलाते पिलाते मेरे को मजाक में होश ही नहीं ले रहे थे, लगातार मुंह भर दे रहे थे। फिर मैंने उनको रोक दिया कि तुम रहने दो, बाद में पी लूँगी। फिर सबके यहाँ मीठा खिलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पान खिलाने की रस्म होती है मीठे में। तो फिर हमने एक दूसरे को पान खिलाया। उसके बाद मैंने अपने कपड़े चेंज किए, सिंपल सा सूट पहन करके, और मैं बैठ गई थी फिर पानी पीने के लिए। उसके बाद खाना खाया। खाना खा करके फिर हम फिर साफ़ सफाई की। उसके बाद भी